बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इस्लामी नॉलेज से भरपूर है। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह पाक ने दो तरह की मखलूक़ात पैदा कर रखी थी, नूरी और नारी। फरिश्ते नूर से पैदा हुए, इसलिए उन्हें नूरी कहा जाता है, जबकि फरिश्ते शादी नहीं करते और ना ही उनकी नस्ल बढ़ती है। जबकि नारी वो मखलूक थी जिसे अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया, जिन्हें हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। तारीख इब्ने असाकर, इब्ने खुल्दून और दर्जनों रवायात में है कि सबसे पहले सेमहून जिन को आग से पैदा किया गया। इससे जोड़े में एक लड़की को भी पैदा किया। सेमहून ने उस लड़की से शादी की और उसकी नस्ल में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ और देखते ही देखते उसकी नस्ल पूरी जमीन पर फैल गई। ये याद रहे कि नूरी मखलूक आसमानों में रहती थी और नारी मखलूक का बसेरा जमीन थी। जब अल्लाह पाक ने जिन्नात को पैदा किया तो शुरू में ये भी फरिश्तों की तरह अल्लाह के ताबेदार रहे और अल्लाह की इबादत भी करते रहे। फिर वक्त के साथ साथ उनमें सरकशी गालिब आने लगी। इस वजह से ये मखलूक अल्लाह ताला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिनों में से ही एक जलिपा नामी जिन था। जलिपा की शादी तिबलीस से हो गई और ये दोनों ही बहुत ताकतवर और जिस्मानी तौर पर काफी बड़े थे। जलिपा की शक्ल बब्बर शेर से मिलती थी और उसकी बीवी की शक्ल भेड़िए जैसी थी। उन मियाँ बीवी से बड़े बड़े जिन खौफजदा थे। जलिपा और तिबलीस को एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये लड़का भी अपने वालिदैन की तरह बड़ा ताकतवर बन गया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले जमीन पर जिन्नों का अरूज था। उन्होंने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर रखी थी। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और नारी मखलूक को मेरा हुक्म दो। अगर वो ना माने तो उनसे जंग करो। फरिश्तों ने जिन्नों को अल्लाह ताला का हुक्म दिया कि तुम जमीन पर फितना और फसाद न फैलाओ, तो नारी मखलूक ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया। फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। इस तरह नूरी और नारी मखलूक के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। उस जंग में फरिश्तों ने बड़े बड़े जिन्नात को हलाक कर दिया, जिसमें अज़ाज़ील के वालिदैन जलिपा और तिबलीस भी हलाक हो गए। जो बच गए उनको कैद कर लिया गया। उन कैदियों में अज़ाज़ील भी मौजूद था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की जाए। फरिश्तों ने शहजादा अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की, उसको इबादत करने के बेहतरीन तरीकों से हमकिनार किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ील फरिश्तों का बहुत बड़ा आलिम बन गया। उसके पास बेशुमार इल्म था। ये हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों का मुअल्लम मुकर्रर कर दिया। अज़ाज़ील फरिश्तों को बड़ी बड़ी देर तक खिताब करता रहता था। हजरत काब बिन अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा था, 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा और 20,000 साल तक वो फरिश्तों को तालीम व तरबियत देता रहा। इसका मुकाम अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ही वसी था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी उसके शागिर्दों में से थे। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। उसको हर चीज़ के बारे में इल्म होता है कि ये बंदा क्या करने वाला है और ये क्या बनेगा। अल्लाह ताला को इल्म था कि एक दिन अज़ाज़ील मेरा नाफरमान बंदा बन जाएगा। चुनांचे एक दिन अज़ाज़ील का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ। उसने वहां ये लिखा हुआ देखा कि मैं शैतान मरदूद से पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद अज़ाज़ील 2 साल तक रो रो कर अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगता रहा। एक दिन अज़ाज़ील अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा कि ए अल्लाह, शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरमाया कि एक बंदा है जिसको मैंने हर नेमत से नवाजा होगा, वो एक दिन मेरी नाफरमानी पर उतर आएगा, इसलिए वो शैतान मरदूद बन जाएगा। अज़ाज़ील ने पूछा, ए मेरे रब, वो बंदा कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम बहुत जल्द ही शैतान मरदूद को देख लोगे। उसके बाद अज़ाज़ील कई सदियों तक अल्लाह की इबादत करता रहा। अल्लाह ताला ने अपने सब फरिश्तों को इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं अपना एक बंदा जमीन पर पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने जवाब दिया, ए अल्लाह ताला, ये बंदा जमीन पर जाकर फसाद फैलाएगा। हम तो हर वक्त तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम बिल्कुल नहीं जानते। अल्लाह ताला ने जमीन के हर हिस्से से मिट्टी मंगवाई, जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को 40,000 साल तक वैसे ही रखा।
اس میں جان نہیں ڈالی۔ جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ جب عزازیل یعنی شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتا تو آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا تھا، اور اس پتلے کے قریب سے گزرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پتلے کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتا تھا۔ عزازیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی، سب فرشتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عزازیل کہنے لگا، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ عزازیل یہاں سے نکل جاؤ، تو شیطان مردود ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم سن کر عزازیل کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ہی شیطان مردود ہوں۔ جب عزازیل شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ اللہ پاک نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی پر اتر آئیں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطان مردود بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا طوق قیامت تک ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو موت کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی ایمان افروز ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔